मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। सीज फायर का क्या मतलब होता है? मेरे आपके हिसाब से दो तरफा शांति का वादा, ठीक बात है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इस वादे, इस प्रॉमिस का मतलब होता है कुछ देर आराम करना, ना कि पूरी तरीके से रुक जाना। इजराइल और वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू कुछ ऐसा ही करने में लगे हुए हैं। ईरान पर यह वॉर क्रिमिनल बेंजामिन अपनी नहीं चला पाया। इसके बाद उसने अपना पूरा फोकस लेबनान की तरफ कर दिया और इजराइल और लेबनान के बीच टेंशन एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात, जो सीज फायर अनाउंस हुआ था उसको तोड़ने में सबसे आगे इजराइल ही दिखा। एक्चुअल में ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, जेनोसाइड करना इसकी पुरानी आदत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के अंदर स्ट्राइक की और ऑफिशियली रीजन दिया कि वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर टारगेट सिर्फ हिजबुल्लाह है तो सिविलियंस क्यों मारे जा रहे हैं? या सिविलियंस को मारने के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक चारा है? या ऐसा भी कह लीजिए कि आजकल सिविलियंस को मारना ही मतलब जो उसके हिसाब से मिलिटेंट हैं उनको ख़त्म करना है, क्योंकि इजराइल तो शुरुआत से यही करते आ रहा है। मतलब किस हिसाब से वो कहता है कि हम बड़े इनोसेंट हैं। अरे तुमने 165 से ज़्यादा मासूम बच्चों को अब तक मार दिया है और जो स्ट्राइक की है उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों अब तक उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसे जेनोसाइड ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और इसकी एक आदत भी रही है कि यह ज़्यादातर मेडिकल वर्कर्स और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है उसको टारगेट करता है, ताकि जो लोग घायल हो रहे हैं उनको भी ठीक से इलाज ना मिल पाए। यही सेम पैटर्न और सिनारियो आप गाज़ा के मामले में भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को, दवाइयाँ को, या जो वहाँ पे खाने पीने का सामान है वो बॉर्डर के अंदर नहीं आने देना चाहता। 2025 की अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 2 साल के अंदर इजराइल ने ऐसा जेनोसाइड किया है कि गाज़ा की जो 10% आबादी है पिछले 24 महीनों में, अब यही रीसेंट इंसिडेंट ले लीजिए, इजराइल ने 10 मिनट के अंदर लेबनान में 100 से ज़्यादा स्ट्राइक की, जिसमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें ऑफ कोर्स मासूम बच्चे भी शामिल थे। एक तो पहले अटैक कर दो, फिर अपने अटैक को जस्टिफाई करने के लिए ये बोल दो कि हमारा तो सिक्योरिटी कंसर्न है। आप माने या ना माने, अमेरिका माने या ना माने, अमेरिकन सिटीजन माने या ना माने, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बनाने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि खुद कई बार जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को, अमेरिका, इजराइल की कई गलतियों पर बैकफुट पर चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को, मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू को अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई हम अमेरिका के प्रेसिडेंट है और हमारा प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू है, क्योंकि करनी और सुननी तो इजराइल की ही है। मगर अब धीरे धीरे कर कर कई देश इजराइल के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। एटलीस्ट वो तो हो ही रहे हैं जो अपने आप को विश्व गुरु नहीं कहलवाते हैं। इटली ने डिफेंस कॉरपोरेशन डील को सस्पेंड कर दिया इजराइल के साथ। यहाँ तक कि कोई कॉन्टेस्ट भी हो रहा है तो उसको लेकर भी कई कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो रही हैं। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में देखिए, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन इजराइल के खिलाफ नजर आए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोला। यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स ने भी जो लेबनान में इजराइल ने किया उसको वॉर क्राइम बोला है। अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही जितना बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दे लें, मगर अमेरिका के जो लोग थे वो जो पहले इजराइल के साथ खड़े दिखते थे, जो उनकी परसेंटेज थी उसमें गिरावट नज़र आ रही है। मतलब ऐसे समझ लीजिए आसान लैंग्वेज में कि अमेरिका के लोग इजराइल से ज़्यादा खुश नहीं हैं। अब एक और कारनामा सुनिए। 30 जनवरी 2026 को इजराइल में एक लॉ पास किया जाता है जिसमें जो पैलेस्टीनियन हैं जिनको इजरायली फोर्सेस ने पकड़ रखा है किसी ना किसी कॉन्विक्टेड चार्ज में, उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और ये सब टेररिज्म के नाम पर किया जा रहा है।
अब ऐसे समझो कि अगर सामने एक पूरी फोर्स बंदूक लिए घर में घुस आई, तुम्हारे घर में घुसती है और वो जिसे चाहे उसे वो मारती है, तुम अपने घर वालों को बचाने के लिए उस फोर्स पे जो आसपास ईंटा पत्थर डंडा जो भी पड़ा है उससे उस फोर्स पे अटैक करते हो, तो तुम क्या हो गए? टेररिस्ट हो गए। जिसके बाद वो फोर्स क्या करेगी? वो तुम्हें उठाएगी और जेल में डाल देगी। यही सारी चीजें इजरायली फोर्सेस पैलेस्टीन में लगातार करते आ रही है, और इस कानून में मैक्सिमम 180 दिन दिए जाएंगे, जिसके अंदर उन जो किसी ना किसी चार्ज में वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन बंद हैं उनको फांसी दे दी जाएगी। हालांकि इस बिल को ह्यूमन राइट वॉच ने अपोज भी किया है, मगर वही है ना, अरेस्ट वारंट ऑफ वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरनेशनल कोर्ट ने भी जारी किया था, मगर गिरफ्तारी हुई आज तक उसकी नहीं। अब सोचो, इतने टाइम से चलती आ रही वॉर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जाकर कुछ टाइम पहले ही समझौता हुआ था, और दुनिया पर जो संकट तेल गैस जैसा मंडरा रहा था उसके बादल अभी थोड़ा थोड़ा करके ही साफ होने लगे थे, मगर इजराइल ने उठकर फिर से लेबनान पर अटैक कर दिया, जिसके बाद ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। देखो, बात तो साफ है, सिक्योरिटी कंसर्न कहकर दूसरी कंट्री पर हमेशा अटैक कर देना और दूसरी कंट्री जब रिटेलिएट करे तो दुनिया के सामने रोना गाना, ये इजराइल की बहुत पुरानी आदत रही है। इजराइल बना कैसे है, यानी वजूद में कैसे आया, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, गौरव आर्या करके, वो कह रहा था कि मैं इजराइल को अपना भाई मानता हूं और वो 50 बम और गिरा दे लेबनान पर। नहीं, हम इजराइल के भाई हैं, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में, और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो मिस्टर गौरव आर्या, आप जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप इजराइल को अपना भाई मत मानिए, अपना बाप मानिए, क्योंकि जो इजराइल है वो तो फादरलैंड है आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, वो फादरलैंड है, तो बाप कहिए, बाप कहना ज़्यादा सूट करेगा। और ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों ये न्यूज़ चैनल वाले बुलाते हैं, अपना मजाक तो बनवाते ही बनवाते हैं, साथ में देश का भी मजाक ही उड़वाते हैं। ऐसे ही नहीं, इंडियन मीडिया की जो रैंकिंग है वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।